अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपलोड कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 की तरफ आने से पहले आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ 61। द बेस्ट सॉइल पीएच वैल्यू फॉर मोस्ट क्रॉप्स एंड प्लांट्स इज़। तो इसका जवाब है 6.5। ठीक है, जो प्लांट्स और फसलें जो होती हैं ना, उनके लिए जो सॉइल होती है ना, पीएच उसकी बेस्ट वैल्यू वो होती है 6.5। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ पीएच। पीएच रिप्रेजेंट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक पीएच जो है एक स्केल है। ये एक ऐसा स्केल होता है जिससे किसी भी लिक्विड की एसिडिटी और अल्काइन नेचर को पहचाना जाता है कि देखें ये जो हमारे पास लिक्विड है, क्या ये एसिड है या अल्काइन है। ठीक है, ये यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, मोस्टली ना एमसीक्यूज़ में आता है कि वाटर की पीएच कितनी है। वाटर की जो पीएच है वो 7 है। ठीक है, अब 7 से ज़्यादा जो होगी ना पीएच, तो उसे हम कहते हैं अल्काइन, और 7 से कम होगी तो जो पीएच कम होती है उसको कहते हैं एसिड। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है, जब हम पानी है उसके अंदर एसिड मिलाते हैं, कोई भी एसिड मिला लें पानी में, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर लेते हैं, तो इसका जो पीएच होगा कम होगा। ठीक है ना, मतलब 6 होगा, मतलब 7 से क्या होता है, कम होता है। तो 61 में आएगा 6.5 ही है। ये पीएच लेवल है किसके लिए, क्रॉप्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए बेस्ट। अब चलते हैं 62 की तरफ। NH3 इज़ अ, व्हाट इज़ NH3। NH3 इज़ अ अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया एक बेस है। अमोनिया क्या है, एक बेस है, लेकिन ना ये एक वीक बेस है। बेस तो है लेकिन ये एक वीक बेस है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये ना पानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या करता है, ये अमोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस में फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, अमोनिया जो है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस। है तो बेस लेकिन है वीक, तो NH3 अमोनिया इज़ अ बेस। अब क्वेश्चन 63। साल्ट्स आर, साल्ट्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और मतलब ना एसिड्स और बेस। ठीक है, 64 है, डैश आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। यहाँ पे आएगा इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। अच्छा, अब आपको ना एक मिसाल देते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो ना डाइजेस्ट कैसे होता है, इसका ना जो जवाब होता है कहीं ना कहीं इंजाइम से लिंक होता है। ठीक है, बेसिक लाइफ फंक्शन की तरफ आते हैं। जब हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो बॉडी हमारे में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें ना इंजाइम का ना बहुत बड़ा रोल होता है। अब है कि व्हाट इज़ इंजाइम। इंजाइम कर तो रहे हैं, बेसिकली इंजाइम्स क्या होते हैं। इंजाइम ना एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, और ये क्या करती हैं, एक्ट्स लाइक कैटलिस्ट। व्हाट इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी होती है ना, उसमें केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, इसकी ना डिफरेंट टाइप्स होती है इंजाइम्स की। ठीक है, अब एक इंजाइम की मैं एग्जांपल बताती हूँ, वो क्या है, हमारे पास इमाइलेज है। इमाइलेज क्या करता है, ये ना हमारे जो स्लेवरी ग्लैंड होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। सही है ना, स्लेवरी ग्लैंड में, इसीलिए इसे स्लेवरी इमाइलेज कहते हैं। तो अब इंजाइम्स की समझ आ गई कि इंजाइम्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, और इनका इंजाइम का रोल क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 65। द मोस्ट अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट इन एयर। एयर में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा एलिमेंट जो पाया जाता है, ठीक है, तो वो है नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है एमसीक्यूज़ में कि इसकी कितनी परसेंटेज है, तो ये भी याद रखें कि नाइट्रोजन जो है 78% एयर में पाया जाता है। अब क्वेश्चन और भी आ सकता है एमसीक्यूज़ के सेकंड लार्ज जो है ना मोस्ट जो उसमें पाया जाता है, तो सेकंड कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, और नाइट्रोजन की जो मिकदार होती है वो होती है 78%। तो इसका जवाब क्या आएगा, नाइट्रोजन। चलते हैं क्वेश्चन 66 की तरफ। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आइसोटोप्स क्या हैं, ये एक फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, और मोस्टली ये उसमें एमसीक्यूज़ में आता है। आइसोटोप्स में क्या होता है,
इसमें ना सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के नंबर क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं एक ही एलिमेंट में, लेकिन न्यूट्रॉन के ना डिफरेंट होते रहे, चेंज होते रहते हैं। अब ना ये भी सवाल आता है कि कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, एमसीक्यूज आता है तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के हमारे पास भी 3 आइसोटोप्स हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। अब है आइसोटोप एक ही हाइड्रोजन का, लेकिन ये 3 क्यों हैं, इनमें सब में प्रोटॉन की मिकदार एक ही रहती है, लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी मिकदार क्या होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। प्रोटियम जो है उसमें 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है। ड्यूट्रियम में 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। फिर ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन है। इसका ये मतलब है एलिमेंट्स के एक ही वो है, ठीक है ना, जिनमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स की तादाद एक है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रही है, तो ये हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स हैं। 67 की तरफ आते हैं। ओवर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल मेटल्स, मेटल्स में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मेटल्स है ना वहाँ पे 75% वो होते हैं। 75 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 68 की तरफ। दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर आर कॉल्ड बेस। हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम बेस कहते हैं। अब हमारे पास है दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। अब हाइड्रोजन आयन जो वाटर में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और एसिड को ये भी कहा जाता है कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एमसीक्यूज ऐसा भी आ सकता है ना कि एसिड के अबाउट, तो ये भी माइंड में रख लें। नेक्स्ट है 70। KHSO4 इज़ एन, व्हाट इज़ KHSO4? KHSO4 इज़ अ पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और ये एक एसिड साल्ट है। क्या है, एसिडिक साल्ट है। अब ये कैसे बनता है, ये दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और दूसरा हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH और H2SO4 जब मिलते हैं तो हमारे पास KHSO4 यानी पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड एक आ गया। मोस्टली एमसीक्यूज में आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। क्यों किंग कहा जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में वाइड रेंज में क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। अच्छा, अब है न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ पीएच वैल्यू ऑफ, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसकी ना पीएच वैल्यू हमेशा क्या होगी, 7 होगी। कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना तो उसकी पीएच 7 होगी। अगर 7 से ज़्यादा होगी तो हम उसे कहेंगे बेस या अल्काइन है। अगर इससे कम होगी 7 से तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम एसिडिक कहेंगे। अच्छा, जहाँ पे 7 आ गए और मैंने 3 एमसीक्यूज और भी बता दिए, बेस की भी, एसिड की भी और न्यूट्रल की भी। अब आते हैं 72 क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड्स आर, उसमें ब्रोंस्टेड ने कहा था कि जो एसिड्स हैं ना प्रोटॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि वो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब हमारे पास है 73। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, अच्छा जब विटामिन डी की कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है रिकेट्स, वो होती है। अब व्हाट इज़ रिकेट्स? रिकेट कौन सी ऐसी बीमारी है? ये एक ऐसी बीमारी है जो जिससे ना हड्डियाँ, बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं बच्चों में। अब जब हड्डियाँ वीक होती हैं, नरम होती है, तो इसमें क्या होता है, तो इससे ना बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो डिलेड हो जाती है, उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है और ना हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, रिकेट्स। और स्कर्वी, ऑप्शन ए में है स्कर्वी। ये स्कर्वी जो होता है ये क्या है, ये विटामिन सी की वजह, कमी की वजह से होता है। जब भी विटामिन सी हो तो स्कर्वी हो जाता है। अब इसमें इसकी अलामत क्या है, ठीक है, इसकी अलामत में है ब्लीडिंग गम्स, हमारे ना मसूड़ों से खून आता है, जॉइंट में पेन होता है, हमारी ना स्किन चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, रफ हो जाती है और फिर कभी ड्राई हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, और ये बाकी आप देख लीजिएगा। अच्छा 74 है। पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड्स लाइक माउंटेन यूजली हैव, अच्छा वो लोग जो बुलंदी पे रहते हैं, बुलंदी पे मतलब पहाड़ों पे रहते हैं, तो उनके लिए जो ऑप्शन यहाँ पे है बी, लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब इस सवाल में क्या है कि क्यों उनके पास लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल होते हैं, क्योंकि जो बंदे एटमॉस्फेयर लाइक ना माउंटेन्स में रहते हैं तो वहाँ पे ना ऑक्सीजन की ना मिकदार कम हो जाती है, लोअर ऑक्सीजन लेवल हो जाता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है ना। अब उन ऑक्सीजन की कमी को बढ़ाने के लिए या इन्हांस्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए,
ठीक है ना। उनमें क्या होते हैं, लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल होते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन को उनको मिलती रहे, प्रॉपर मिलती रहे, इसलिए लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इनमें होते हैं। अच्छा 75 है, द एवरेज अडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट, ठीक है, 5 लीटर होता है एक एवरेज बंदे में ब्लड जो होता है वॉल्यूम। डैश 76 है, विटामिन डैश इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना, ये विटामिन ए है। अब व्हाट इज़ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट क्या होते हैं, ये ना इनका काम क्या होता है, इम्पोर्टेंट फॉर विजन, इनकी मदद से बंदा देख सकता है। और ये किस लिए होता है, विटामिन ए इज़ नीडेड, इनके लिए विटामिन ए होता है क्लियर विजन के लिए, सही है ना। 77 है, अबाउट डैश ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैमल इज़ वाटर। अब मैमल की जो बॉडी है ना उसमें का वेट तकरीबन 70% उनमें पानी होता है। 78 है, ब्लड इज़ कैरिड टूवर्ड द हार्ट पे वेन्स। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैं आपको आर्टरीज़ वेन्स का बताती हूँ कि व्हाट इज़ आर्टरीज़ वेन्स कैपिलरीज़। आर्टरीज़ क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये क्या काम करती हैं, ये ना ऑक्सीजन को हमारे दिल से बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। और वो ये ना जो ब्लड को ले जाती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है ब्लड में, फिर वो ना क्या करती हैं हमारे दिल से जिस्म की तरफ लेके जाती हैं। और वेन्स क्या काम करती हैं, वेन्स जो होती हैं ना ये भी ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन जो होता है पुअर ब्लड, मतलब उस में ना ब्लड में ना जो ऑक्सीजन होता है उसकी मिकदार कम होती है, वो हमारी सारी बॉडी से दिल की तरफ लेके जाती हैं, तो वो होती हैं वेन्स। और कैपिलरीज़ क्या होती हैं, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, बहुत छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं। और ये इनका काम क्या होता है, ये आर्टरीज़ और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। 79 है, डैश इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के लिए आयरन होता है। व्हाट इज़ हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन इज़ अ बेसिकली प्रोटीन्स है जो कहाँ पे जाती है, रेड ब्लड सेल्स में। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए, इसका काम क्या होता है, ये ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड, मतलब ये हमारे ना जो फेफड़े हैं वहाँ से क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके टिश्यूज़ और आर्गन तक, बॉडी के अनदर पार्ट्स तक लेके जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वो आयरन है। डैश आर नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, तो वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। 81 है, व्हाट इज़ द रियल नाम ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा, तो उनका इमाम अबू हनीफ़ा का रियल नाम नुमान था। अच्छा, व्हाट इज़ कंपल्सरी टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स। एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए उशर होता है और एक है पोल टैक्स। पोल टैक्स ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट होती है और जो वोटिंग राइट्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे पोलिंग स्टेशन से याद कर लें पोल टैक्स। ज़कात का आपको पता है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए क्या आएगा, उशर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।